क्या कहेंगे आज ज्ञापन सौंपा आज आपने? देखिए, जो भारत सरकार के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से बाबा साहब का तिरस्कार करने की कोशिश की, ये उस रोष में ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि उनको बर्खास्त किया जाए, अमित शाह को। और बाबा साहब जिन्होंने सारे भारतवर्ष का संविधान लिखा है और संविधान लागू हुआ है, और उस संविधान की ही नतीजा है कि अमित शाह वहाँ बैठा है, प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है, यहाँ के डीसी एसपी यहाँ बैठे हैं, और सारा प्रशासन वो भारत के संविधान की वजह से बैठे हैं। तो इसलिए आज इस बात का हमें बड़ा दुख है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि जिस टोन में उन्होंने बाबा साहब को तिरस्कार करना कोशिश की, ये हम नहीं सहेंगे और एक न एक दिन इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति जी के नाम। पर बहुजन समाज बोल रहा है कि कांग्रेस ने भी अपमान करा है। कोई अपमान बाबा साहब का कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने के बाबा साहब को इस संविधान लिखने के लिए वो जो ना उनकी जिम्मेवारी लगाई। कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि पहले तो अमित शाह जो ना इस्तीफा दें, या जो ना राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करें, और उसके बाद जो ना अगला स्टेप देखें। मेरा नाम लहरी सिंह। से एक संसद के अंदर एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते या केंद्रीय सरकार में मंत्री होने के नाते गैर जिम्मेदाराना बयान अमित शाह जी ने दिया है, वो बहुत ही निंदनीय और भत्सना हम उस बयान की करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण सभी सड़कों पे उतरे हैं उनके खिलाफ। हमारी ये डिमांड है कि या तो अमित शाह जी माफी मांगे, नहीं तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन मोदी जी को लेना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें जो हमारा पार्टी उच्च कमान हमें आदेश देगा, हम उसके आदेशानुसार आगे की रणनीति तय करेंगे। पार्षद के चुनाव देखिए, अभी उम्मीद है कि भाई फरवरी के लास्ट में, जनवरी के लास्ट में या मतलब चुनाव होने तय है, क्योंकि ड्यू तो 1 साल हो चुका है, 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है ड्यू हुए। लेकिन कहीं ना कहीं न जाने क्यों कांग्रेस की नीयत नहीं थी, ये बीजेपी की पार्टी की, और हम पूरी दिलेरी से, पूरी हिम्मत से चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी करेगी और सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेयर का भी और एमसी का। तो इस बार उच्च कमान ने ये निर्णय लिया है कि हम कांग्रेस के सिंबल पे, हाथ के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये जो बीजेपी की दादागिरी चल रही है, इन्होंने 400 सीटों का जब किया था अपना कि हम 400 सीट ले जाएंगे, उसका पर्पस एक ही था, एक तो भारत के संविधान से सेकुलर शब्द को खत्म करना और ये दलितों के आरक्षण को खत्म करना। अब ये चूंकि अपर समाज की एक पार्टी है, तो दलितों का अपमान करके ये अपने आप को दलितों उनका हितैषी साबित करना चाहती है जो अभिजात्य वर्ग है। तो इन्होंने संसद में जो अपमान किया उसके खिलाफ अपने ज्ञापन दिया है यहाँ, और उसमें मांग की है कि एक तो इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाला जाए, इस्तीफा लिया जाए इनका, और ये अपने शब्दों की माफी मांगे और इन शब्दों को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाए, और बीजेपी भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लोकसभा में भगदड़ मच गई थी, उसमें एफआईआर दर्ज कराई है राहुल गांधी, और बयान दिया उन्होंने सांसद ने कि राहुल गांधी तो आगे थे, उन्होंने धक्का नहीं। आपने भी तो विजुअल देखे हैं, राहुल गांधी तो सामने खड़े थे, उन्होंने तो किसी को, राहुल गांधी का ये चरित्र ही नहीं है। इनका काम है राहुल जी का चरित्र हनन करना, क्योंकि 44 से 103 पे पहुंच गए, तो इनको 29 की चिंता सता रही है। और जो ये गलत काम करते हैं सबसे ज्यादा तो राहुल जी उठा रहे हैं, तो राहुल जी के साथ दुश्मनी क्यों नहीं करेंगे? ये राहुल जी को किसी तरीके, इन्होंने देखो 24 घंटे में राहुल जी से सदस्यता खत्म कर दी, उनका घर खाली करवा लिया था। ये जो कोर्ट्स के फैसले हैं 4-4 दिन नहीं पहुंचते, इन्होंने तो 12 घंटे में गुजरात से यहाँ ले आए थे और उनको निकालने की पूरी कोशिश करी, वो तो फिर जीत गए वायनाड से, 2 जगह से जीते। तो इनका जो विरोध करने वाला जो सशक्त आदमी है वो राहुल गांधी ही है, और राहुल गांधी से डरते हैं।
और अब ये क्या होगा कि राहुल गांधी को किसी तरीके से किसी केस में फंसा लो तो वो उनकी आवाज दब जाएगी। राहुल गांधी की आवाज नहीं दब सकती। कांग्रेस की पूरी सेना अपनी पार्टी के साथ, नेतृत्व के साथ, राहुल जी के साथ, खड़गे के साथ खड़ी है। आज जिला सचिवालय पे सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिला स्तर पर पहुंचे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो अमित शाह जी ने टिप्पणी दी है, जो संवैधानिक पद पर इतने ऊंचे पद पर है, गृह मंत्री हैं, तो वो इतने गलत हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो हम ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनको अपनी इस्तीफा देना चाहिए या अपने बयान वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि उनको ही नहीं और जो वहाँ पे सुनने वाले थे बीजेपी के और भी सांसद जो बैठे थे उनको भी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो एक पूरे संविधान के ऊपर एक निंदनीय टिप्पणी की गई है। तो जो संविधान की बात करते हैं तो वो ये उजागर कर रहे हैं कि हम संविधान की भी परवाह नहीं करते।